यदि आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार एरर्स आ रहे हैं जब आप अपलोड कर रहे हैं तो वैलिडेशन में एरर आ रहा है, तो उस एरर को दूर करने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सॉल्यूशन बताया है। वह सॉल्यूशन क्या है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, उससे पहले आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेसिकली देखो दोस्तों, ये एक ट्वीट आया हुआ है इनकम टैक्स के ही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जहां पर कुछ एरर्स आ रही थी, वैलिडेशन एरर आ रही थी। तो हमारे किसी साथी ने इस वैलिडेशन एरर के लिए उन्होंने ट्वीट किया कि भाई ये वैलिडेशन आ रही है, हमें एरर आ रही है और हम पिछले 5 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई इसे कैसे सही किया जाए, तो आप हमें इस संबंध में गाइड कीजिए। तो इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रिप्लाई दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और हो सकता है कि उस रिप्लाई के साथ ही आपको भी यदि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी भी प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिप्लाई है। रिप्लाई क्या है चलिए जानते हैं। वही कहते हैं कि मे वी रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट फाइलिंग ए फ्रेश आफ्टर क्लियरिंग ब्राउजर कैच। यदि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और बार बार उसमें वैलिडेशन एरर आ रहा है जबकि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, तो आप क्या कीजिए, पहली बात आप रिटर्न को दोबारा से फाइल करना शुरू कीजिए। और हाँ, कैचेज यदि आपके सिस्टम में है तो आप उनको भी क्लियर कर लीजिए, सारे ब्राउजर्स के कैच क्लियर कर लीजिए। आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपनी जितनी टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दीजिए। क्लियर एमजीआर करके आप अपनी जितनी भी कुकीज हैं उनको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद उम्मीद है कि आपकी जो रिटर्न है वो फाइल हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें कोई एरर एक बार आ गया, हमने वो एरर को रिवाइज तो कर दिया या रेक्टिफाई तो कर दिया, लेकिन फिर भी वो कुकीज के कारण वो उसको पढ़ नहीं पाता, सिस्टम उसको पढ़ नहीं पाता, बार बार सेम एरर दिखाता चला जाता है। तो यदि हम अपने कैचेज को रिमूव कर देंगे, क्लियर कर देंगे, हम अपने कुकीज हटा देंगे और अपनी हम दोबारा से उस रिटर्न को फाइल करेंगे तो हमारी रिटर्न सही फाइल हो सकती है। साथ ही जैसे इनका कोई डिडक्शन का था तो उन्होंने कहा कि भाई उस लाइन आइटम को दोबारा से चेक करिए कि एप्लीकेबल है या नहीं है। तो लेकिन जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि क्लियर ब्राउजिंग कैचेज, तो आपको ये क्लियर करना है। यदि आपके साथ में भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत अपनी टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर कर लीजिए और अपने सिस्टम को आप कैच फ्री कर लीजिए। और यदि फिर भी कहीं दिक्कत है तो एक सजेशन और भी है आपके लिए कि आप किसी दूसरे सिस्टम पर बैठ करके उस रिटर्न को फाइल कीजिए, वहां से आपकी वो रिटर्न फाइल हो सकती है। कैसी ये लगी है जानकारी बताना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का हमको रहेगा इंतजार। धन्यवाद।